ये तुम्हारा हिंदी का पहला सेट आ रहा है। कौन सा सेट है? पहला सेट। और इस सेट में हमने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो शायद बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, और सब साहित्य से लेकर है। किससे लेकर है? साहित्य से। देखिए, हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बता दें, कुछ की जानकारी दे दें कि सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि हिंदी गद्य काल का विभाजन, किसका? हिंदी गद्य काल का विभाजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसको हमें समझना है। कह रहा है भारतेंदु युग कब से कब तक चला? तो आप बताएंगे 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। फिर भारतेंदु युग नव जागरण काल, अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? नव जागरण काल पूछ ले तो क्या बताएंगे? 1868 से 1900 ईस्वी तक। फिर पूछा द्विवेदी युग, तो 1900 से 1918। जागरण सुधार काल भी इसको बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए जागरण सुधार काल कब से कब तक चला, तो आप क्या बताएंगे? जब से द्विवेदी युग और तब से ही जागरण काल, इसी को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें पूछा गया है शुक्ल युग। कौन सा? शुक्ल। तो ये भी 1900 से लेकर कहां तक चला है? 1900 आते। इसे छायावाद युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाया। क्वेश्चन ज्यादातर छायावाद युग में मिलेगा। कब से कब तक चला? अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल पक्ष युग कब से कब? ये छायावाद उत्तर। अंतर है दोनों में, इस चीज को बहुत गौर से करना। इसमें छायावाद उत्तर लिखा है, इसमें छायावाद। ये 1900 कब तक? 1800 जब तक ये चला, फिर इसके बाद ये शुरू हुआ। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद स्वतंत्र युग, ये 1947 से अब तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है? जो हम अब पढ़ रहे हैं अभी तक, ये कब से? स्वतंत्र युग। ये युग की जानकारी थोड़ा बहुत याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। भले ही आपको विकल्प में ना पूछे, मगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हिंदी में पूछ लेता बोर्ड एग्जाम 12 में। ठीक है, सामान्य पेपर में और साहित्य दोनों में पूछता है ये। जो आर्ट वाले होते हैं उनके में भी, और साइंस वाले होते हैं उनके में भी। हमने कुछ ज्यादा नहीं लिया है, आपको बता दें कि हमने 30 विकल्प लिए हैं। कितने विकल्प लिए अभी? 30। मगर हम 30 नहीं कराएंगे, आपको थोड़े से विकल्प करा दें। आपको वो विकल्प लिए हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या विकल्प है। पहला विकल्प बताएंगे आप लोग, हिंदी में थोड़ा सा तेज भी हैं, कि कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग जो थे किसके दरबारी कवि थे? बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। इसका आंसर है अकबर। वो 9 रत्नों में से एक था। बीरबल क्या था? वो 9 रत्नों में से एक था। हाँ, कवि गंग की बात की गई। किसकी बात कही है? आगे क्वेश्चन करा, अष्टयाम के रचनाकार कौन है? विठलनाथ, अग्रदास, नाभादास, गोकुलनाथ। इसके आंसर क्या है? नाभादास। हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? इलाचंद जोशी, धीरेन्द्र वर्मा, नरेंद्र देव शास्त्री, वेद तीर्थ या मोहन राकेश? शास्त्री नहीं लिखा है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। क्या है इसके आंसर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 3 क्वेश्चन हो गए भाई, ये मौखिक याद करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, भागवती उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, राम प्रसाद निरंजनी। तुक्का मार रहे हो? ठीक है, तुक्का मत मारो, अक्कड़ वक्कड़ मत करो। सीधा सीधा बताओ। राजा भोज का सपना रचना किसकी है? अथवा एक प्रश्न इसमें से बन, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रद्धाराम फुलौरी? क्या है इसके आंसर? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी प्रथम यात्रा व्रत है कौन सी है? सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही या पथ के साथी? इसका आंसर है सरयू पार की यात्रा। भूपेन तो तुक्का मार रहा है, अक्कड़ वक्कड़ बोल रहा है बस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक मोहन राकेश, राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर धर्मवीर भारती या गे, कौन है? राहुल साकृत्यायन। अगला है कुटज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन तो देखिए कि बस सीधे बोलते जा रहे हो। आगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नगेंद्र। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन्नाटा निबंध के लेखक कौन सा सन्नाटा? भैया सन्नाटे में बैठे हो, सन्नाटा का बताओ। जो मठा वाला सन्नाटा नहीं है तुम्हारा, कौन वाला सन्नाटा है? सन्नाटा निबंध के यानी इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश है या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखो एक प्रश्न और बता दें, शांत रहिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो आपको बताना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। समझ में आया? हाँ। अब इसका मतलब हरिशंकर परसाई है या वासुदेव शरण अग्रवाल है, कौन है इसका आंसर? बताइए। अब बोलो, अब शांत हो गए हैं? कौन है? बढ़ाओ कर्नाटक के। इसका आंसर है अज्ञे। क्या है? अज्ञे। कौन है? बिंदी नहीं देखी तो चले गए। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित कहाँ स्थापित था? मुंबई, कोलकाता, पूना, आगरा। तो आंसर क्या है इसका? कोलकाता। काशी नगरी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में? चौथा ऑप्शन दिखा दें। चौथा ऑप्शन कहां गया? ये है छायावाद युग में। बताइए इसका आंसर क्या है? भारतेंदु युग में। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? 1857, 1873, 1947, 1975। बताइए इसका आंसर। 1857। अगला क्वेश्चन है पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक, रेखाचित्र, यात्रावत या संस्मरण? बताओ क्या है? ये है किसको लॉक करें? इसका आंसर है संस्मरण। ठीक है। भाग और पुरुषार्थ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार या मोहन राकेश? जैनेन्द्र कुमार। तितली के लेखक कौन है? अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या प्रेमचंद? तो इसके आंसर क्या है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ऊपर नीचे लिख गया ना, गा ऊपर लिख गया, खा नीचे लिख गया है। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? बताओ, बोलो। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास और संस्मरण। एक ऑप्शन गायब है। 3 में बताओ, 4 में बताओगे आंसर? चलो नाटक। क्या है? नाटक। अब तो वही हो गई। क्या है इसका आंसर? नाटक। डायरी विद्या की रचना नहीं है, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, निठल्ले की डायरी, एक साहित्य की डायरी या सोजनामा? आंसर क्या है इसका? निठल्ले की डायरी। क्या आंसर है? ये भैया बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये मत सोचना कि अपनी मर्जी से बनाए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आएंगे विकल्प में। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भागवती, कंकाल, परीक्षा गुरु या पुनर्वास? आंसर क्या है? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी क्या है? रोजनामच, पुरस्कार, ममता, इंदुमती और मधुआ। इसमें तो 5-5 ऑप्शन हो गए। ये ऑप्शन इसमें क्या लिखा है? गलत, गलती से आ गया। इसका ऑप्शन है पुरस्कार, ममता, इंदुमती और मधुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदुमती। समझ गए? ऑप्शन गलत आ गया। अस्क उपनाम है यशपाल, भीष्म साहिनी का, रामधारी सिंह दिनकर का या उपेंद्र नाथ का? कहा उपेंद्र? अपने नाम पे कितना विश्वास है? अस्क लिखा है तो आंसर क्या है? उपेंद्र नाथ। ठीक है। आगे लिखा है त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या उपेंद्र नाथ? आंसर क्या है? जैनेन्द्र कुमार। क्या है आंसर? जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है इंदुमती किस लेखक की रचना है? इंदुमती किस लेखक की रचना है? लज्जाराम शर्मा, पदम सिंह शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल के रचयिता हैं या अथवा अशोक के फूल निबंध के संग्रह मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें आंसर क्या है? इसमें आपके आंसर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इंदुमती किस लेखक की रचना है? तो आप बताएं किशोरीलाल गोस्वामी। आज के लिए आपके इतने प्रश्न काफी है। अब ये हिंदी की क्लास आपको 5 बजे के बाद शाम को, ठीक है, ऑनलाइन मिलेगी। कब मिलेगी? ऑनलाइन। प्रतिदिन आपको इस तरह के प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, हिंदी के कुछ प्रश्नों का संकलन करके आपको रोज 5 बजे शाम को लाइव या ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर। ठीक है।